So dear students, by now you will understand that why it is important for cell to divide. So now we just move on to the next topic, that is I have told you that we will study in this lecture there are two basic processes which are very much important in the cell reproduction. So there are two basic processes in cell reproduction. One is cell growth and another is the cell division. What is the meaning of cell growth? The meaning of cell growth means, जैसे कि आपको उसके नेम से लग रहा है कि सेल विल बी ग्रो इन दिस प्रोसेस, तो हाउ इट ग्रो, तो कैसे ग्रो करती है ये, तो वॉट एवर द कंटेंट प्रेजेंट इन साइड द सेल, लाइक वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स यू हैव स्टडीड, लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड सो ऑन. तो ऑल दीज थिंग्स मल्टीप्लाई देमसेल्स, वो डुप्लीकेट होती हैं, डबल होती हैं. एंड नेक्स्ट इज़ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में क्या होता है, दैट एडल्ट सेल विल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स. तो दैट मीन्स कि दो चीज़ें हो गई, पहले एक प्रिपरेशन होती है सेल डिवाइड करने की और नेक्स्ट में फाइनल इवेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन. तो आपको ऐसे याद रखनी है कि एक तो प्रिपरेशन फेज, दैट इज़ कॉल्ड सेल ग्रोथ, एंड अनदर इज़ द मेन इवेंट, दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन. Now you just pay attention what I am going to say, that there is one more thing which you have to understand very much. I think there is a diagram. This is the diagram given in your NCERT book, and also I have this diagram on your screen, that there is one thing known as cell cycle. So what is cell cycle? Actually cell cycle is nothing but these are the changes which occur during these two processes, that means during the cell division and the cell growth, and we collectively call them the सेल साइकिल. मतलब कंप्लीट सेल साइकिल में बस दो चीज़ें आ गई जो आपने पढ़ी, सेल ग्रोथ पढ़ा और सेल डिवीजन पढ़ा. तो इन सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ में जो चेंजेस हुए उनको सम टोटल आप क्या बोल देते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड सेल साइकिल. तो यू कैन से इन द ईजी वर्ड कि इट इज़ द सम ऑफ दोज इवेंट्स बाय विच अ सेल डिवाइड्स, cell duplicates you can say, and the cell content you can say eventually divided into two daughter cells. तो सेल्स जब दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि अब सेल का डिवीजन कंप्लीट हो गया. ठीक है, और उसमें इस सेल के डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें अभी पढ़ना है. तो देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ सेल साइकिल ऑल्सो. सेल साइकिल के भी टू पार्ट्स होते हैं. आई हैव जस्ट शोन यू हेयर in the diagram, in this diagram also it is given, that is first phase is known as the interphase and second phase is the M phase. So interphase and M phase, both these phases are, you can say this is the diagram, I think, cell cycle and cell division. So you can see it easily, that cell growth, one process is, with the help of pen I will show you, this is cell growth and this is the cell division. And as I told you, cell cycle is composed of two phases, one is called interphase and another is called M phase. तो what is going to happen into these phases? Interphase means something like, जैसे कि आप इंटरवल की बात करते हो अपने स्कूल में, तो इंटरवल का मतलब क्या होता है. सपोज यू स्टडीड इन 4 पीरियड और 5th पीरियड एंड आफ्टर देन यू हैव रिसेस, जिसको आप कहते हो इंटरवल हो गया वो. ठीक है, उसको आप समझ लो वो इंटरफेज है. एंड आफ्टर देन फिर आपके पीरियड रिज्यूम हो जाते हैं, फिर आप 6th 7th 8th पीरियड पढ़ते हो. तो इंटरफेज पीरियड इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज. आप उसको बोल सकते हो, हम उसको कह सकते हैं इट इज़ अ रेस्टिंग फेज. दैट मीन्स यहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है ना, ऐसा लगता है स्कूल में कि अब बस सब रेस्ट है, अब कोई काम नहीं हो रहा. बट इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज, क्योंकि आपको पता है कि इस समय एक्टिविटी आपको जो करनी है आप फ्रीली कर सकते हो. नो बडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू. आपके पास रजिस्टर नहीं है, पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, वॉट एवर इज़ नॉट फॉर योर एग्ज़ाम और फॉर योर टेस्ट और फॉर योर नेक्स्ट पीरियड, तो आप जाके ला सकते हो शॉप से या अपने फ्रेंड से बोरो कर सकते हो. आपको कुछ खाने को चाहिए, आप कैंटीन जा सकते हो. आपको अपने फ्रेंड से मिलना है, जा सकते हो. आपको अपनी दीदी से मिलना है, भैया से मिलना है, बड़ी क्लास में आप जा सकते हो. आपको किसी टीचर से कुछ डिस्कस करना है, यू कैन गो. दैट मीन्स यू आर वेरी मच एक्टिव इन दिस पीरियड. जितने भी आपको काम करने होते हैं सारे, वो सारे आप इस पीरियड में करते हो. तो अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि दिस इज़ द रेस्टिंग फेज है ना. स्कूल का रिसेस हो गया तो मतलब छुट्टी है अभी, आधी हाफ है ना, कोई काम नहीं हो रहा. बट सारे लोगों अपने अपने काम जो होते हैं वो सब मैनेज कर रहे होते हैं, किसको क्या करना है. स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों, उनको सारी चीज़ें करनी होती हैं. तो लाइक
similarly, interphase is the period which is very much active, metabolically active phase of आप कह सकते हो, और energy phase आप कह सकते हो, because in this period cell prepare itself for the next cell division by number of biosynthetic activities. अब वो number of biosynthetic activities क्या होती हैं, like उसको जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि 90 to 96% जो टोटल सेल डिवीजन का टाइम है ना, वो सारा ये ले लेता है, इंटरफेज ही ले लेता है, और ये आता है दो माइटोटिक डिवीजन के बीच में. दैट मीन्स 1M और बीच में इंटरफेज आएगा, एंड देन फिर एक और M आएगा. दैट मीन्स मिटोसिस, डिवीजन की बात कर रही हूँ मैं, सेल डिवीजन की बात कर रही हूँ. तो दिस इज़ द पीरियड बिटवीन एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेल डिवीजन. जैसे आपकी क्लासेस होती हैं, पहले 4 पीरियड आपने पढ़ लिए, वो आपका स्टडी टाइम था, फिर रिसेस हुआ, आपका मौज मस्ती का टाइम हुआ, देन अगेन आपका स्टडी टाइम आ गया. ठीक है, तो मियोसिस मीन्स डिवीजन का टाइम है, इसका मतलब भी डिवीजन का टाइम है मियोसिस मीन्स, और ये हो गया आपका प्लेइंग टाइम हो गया, फ्री टाइम जिसको कि हम कहते हैं. बट इट इज़ नॉट फ्री टाइम बिकॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर गोइंग ऑन इन दिस पीरियड. तो जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी अकर्स इन दिस इंटरफेस पीरियड. तो आई हैव डिवाइडेड into few phases. Here you can see G phase, this is G phase, S phase, and another one more phase that is called G2 phase. So G1, S, G2, these are the three phases. You have to remember these three things. अब G1, G2, GS जो G1, S और G2 जो phases होती हैं, these are the preparatory phases. ठीक है, growth phase भी इनको हम कह सकते हैं. आप either you can see in this diagram or you wish to you can see in this diagram also. तो इनको हम preparatory phases कहते हैं. अब preparatory phases का मतलब क्या होता है कि प्रिपरेशन करना, किसके लिए प्रिपरेशन करना, for whom, for the cell division. तो इन दिस पीरियड दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द जीवन फेज़. जीवन फेज़ में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो मैं आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ. आप बुक्स देखेंगे तो आपको उसमें भी मिल जाएंगी चीज़ें. इंटरफेज़ में जैसे मैंने आपको बता दिया, इफ़ आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम द इंटरफेज़, तो इंटरफेज़ में बेसिकली दिस इज़ द पीरियड ऑफ एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेल डिवीजन. एक्टिवली हाईली मेटाबोलिकली एक्टिव फेज़ आप कह सकते हैं. एंड थर्ड थिंग इज़ क्रोमोसोम्स replicates and cell grows in this period. because दो तीन तीन पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, so that you can remember it. Now come to the G1 phase about which I am going to talk to you. So what happens into the G1 phase? This is the G1 phase. G1 phase, it you can say it is a period between mitosis and the initiation of the DNA replication. मतलब माइटोसिस शुरू जब होती है और उसके बाद जब डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होता है, ये उसके बीच का फेज़ है. अब इसमें होता क्या क्या मेन चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है. दैट सेल ग्रोज, क्योंकि सारी ग्रोथ फेजेस हैं, मैंने आपको बताया G1, S एंड G2 ऑल आर द ग्रोथ फेजेस. देन सेल ग्रोज इन दिस पीरियड, इंक्रीज इन सेल साइज एंड द न्यूक्लियस. अब क्यों इंक्रीज होगा सेल साइज एंड न्यूक्लियस आपको पता है, बिकॉज हाई रेट्स ऑफ बायोसिंथेसिस. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, क्योंकि सेल इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द डिवीजन. अब डिवीजन का मतलब है कि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी एक सेल से. तो सेल हैज़ टू गिव ईच एंड एवरीथिंग टू बोथ द डॉटर सेल्स. ठीक है, वो कोई पार्शलिटी नहीं करेगी, उसको सब कुछ देना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इट हैज़ टू डिवाइड. अगर उसको 2 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए 2 डॉटर सेल को देने के लिए, तो इट हैज़ टू मल्टीप्लाई फर्स्ट, ओनली देन इट कैन गिव टू द डॉटर सेल. तो दैट्स वाई इट हैज़ द हाई मेटाबोलिकली एक्टिव फेज एंड पूलिंग ऑफ अमीनो एसिड्स. पूलिंग मीन्स इकट्ठा करना, तो अमीनो एसिड्स इकट्ठे करती है. क्यों? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि होनी है. एंड इट ऑल्सो कलेक्ट्स द न्यूक्लियोटाइड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए बनना होता है, उसलिए भी कलेक्ट करती है. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, वॉट एवर द थिंग्स इट रिक्वायर्स, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होता है. तो आरएनए, डीएनए सिंथेसिस के लिए वो न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे कर रही है. कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो एंजाइम्स इकट्ठे कर रही है. एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी इकट्ठे कर रही है. तो दैट मीन्स वो सारा कुछ कलेक्शन करती है जो उसके पास है वो, और जो है उनको मल्टीप्लाई करती है अगर नहीं है तो. Then you come to the S phase. S phase is very important phase because DNA is going to replicate in this phase. And DNA is very much important thing, क्योंकि सेल डिवीजन में बंटवारा किस चीज़ का होता है,
न्यूक्लियस का है ना, जैसे घर होता है आपका, आप घर में अगर दो ब्रदर्स हैं और सपोज़ उसमें डिवीज़न हो रहा है घर का, तो आपके पास दो तरह की चीज़ें, एक होता है आपके पास कैश है, एक ज्वेलरी है, और एक होता है आपके पास यूटेंसिल्स हैं, बर्तन वर्तन हैं, कपड़े वपड़े हैं। तो आप सबसे पहले क्या डिवाइड करोगे? सबसे पहले ऑब्वियस है कि आप कैश डिवाइड करोगे, आप ज्वेलरी डिवाइड करोगे, ना कि बर्तन और बाकी के यूटेंसिल्स और बेड शीटें और पंखे और ग्लास चम्मच तो नहीं डिवाइड करोगे ना, बिकॉज दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इन द सेम वे व्हेन सेल डिवाइड्स, तो सबसे पहली चीज़ होती है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम हैज़ टू डिवाइड फर्स्ट, तो क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड डीएनए रेप्लिकेट जब करता है तो इट विल लुक लाइक दिस, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स की तरीके से ये बन जाते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव टोल्ड यू दैट डीएनए सिंथेसिस में हिस्टोन प्रोटीन्स का ही बहुत रोल होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट डीएनए कंटेंट डबल्स, डीएनए कंटेंट हमारा डबल हो जाता है, दैट मीन्स 4C हो जाता है, बट क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम्स। क्रोमोसोम्स कैसे रहते हैं? सेम, ये नहीं बढ़ते, ठीक है, ये सेम रहेंगे, बट डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? वो हो जाता है आपका डबल, तो डीएनए विल बी डबल। तो ये एस फेज़ है, दैट्स वाई एस फेज़ को हम सिंथेटिक फेज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट यू कम टू द G2 phase, this one. G2 phase is the phase where nuclear volume increases, क्योंकि अब सब कुछ लगभग इतना काम तो हो चुका है, ठीक है। तो अब जो लास्ट का तैयारी चल रही है, तो स्पिंडल फाइबर प्रोटीन्स बन रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड you can say multiplication of mitochondria, multiplication of plastids, multiplication of centrioles, synthesis of DNA, ये सारे काम हो रहे हैं। जो कुछ भी बचा कुचा था वो सब सेल बना डालती है कि मुझे जो देना है अपनी डॉटर सेल्स को, वो मुझे सब बनाना है, चाहे ट्रांसफ़र आरएनए हो, मैसेंजर आरएनए हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो, सबको बना डालो, है ना, क्योंकि देना है मुझे अपनी डॉटर सेल्स को ये जब सेल डिवाइड होगी तो। एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच नेसेसरी थिंग, क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं होता है। जब तक आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो सेल डिवाइड तो होने का मतलब ही नहीं होता है। और इवन इफ़ देयर आर एनी डीएनए विच इज़ डैमेज्ड, तो डैमेज्ड डीएनए विल ऑल्सो बी रिपेयर्ड इन दिस फेज़। तो इतनी फेजेस तो आपको समझ आए। अभी आपको ये वाली फ़ेज़ भी दिख रही होगी, आप सोच रहे होगे कि ये फ़ेज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, व्हाट इज़ दिस? G0 फेज़। जो G0 फेज़ होती है ये एक कहलाती है गैप फेज़। जैसे अभी मैं G1 G2 कह रही थी, तो G1 का मतलब गैप 1, गैप 2, गैप 3, है ना, इस तरह से उनको नाम दिए जाते हैं। तो जो ये वाली फ़ेज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज G0 फेज़। एंड G0 फेज़ की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्यों है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जो सेल होती है वो कहती है भाई मुझे नहीं डिवाइड होना, आई डोंट वांट टू डिवाइड, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द डिवीजन। तो वो अपना ग्रोथ फेज में जाने से एंटर कर देती, मना कर देती। दैट मीन्स दीज सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट फ्रॉम G1 फेज़। ये जो G1 फेज़ है ना, यहाँ से ये एग्जिट मार गई, देखो बाहर जा रही है ना, ये एग्जिट कर गई, बाहर निकल गई है, तो एग्जिट मार जाती है। ये कहती है भी मैंने नहीं डिवाइड होना है। तो ये जो सेल कहती है कि मैंने नहीं डिवाइड होना, तो ये मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है ना, इट इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मीन्स डिवाइड नहीं होती अब ये, और कहती है मैंने अब आराम से बैठना है चुपचाप से, और जा कर के ये डिफरेंशिएशन में, यानी कि जो टाइप की सेल्स बनानी है वो बनाती है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग which you all have to remember that it has that capacity कि whenever it requires, that means whenever anything required in your body, then these again have the capacity to divide। मोस्टली एनिमल सेल्स में जो होते हैं सेल्स ही होते हैं। तो जब तक कि ये, या प्लांट सेल की भी अगर हम बात कर लें, तो ये जब तक इनको ज़रूरत नहीं होती ये चले जाते हैं G0 फेज़ में, नो प्रॉब्लम, कोई काम नहीं करते, चुप से पड़े रहते हैं। और जब इनको ज़रूरत पड़ती है अगर बॉडी की, तो ये डिवाइड करते हैं। पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं दे आर परमानेंटली एंटर्ड इनटू द G0 फेज़, मतलब उसके बाद तो फिर वो काम करेंगे ही नहीं, कभी भी डिवाइड होंगे ही नहीं। वो सेल्स बेसिकली आपकी होती हैं नर्व सेल्स, या होती हैं आपकी RBCs। आप कभी भी देखो, अगर चोट लग जाए कहीं और नर्व सेल आपकी डैमेज हो जाए, दे विल नेवर ग्रो और रिपेयर, वो कुछ नहीं करती। वो कहती बस मैं तो G0 में आगे रिटायर हो गए, हमने तो आगे काम करना ही नहीं है। तो ये तो हो गई G0 की बात, जो कि इसके अंदर मैंने आपको बताई। इसके बाद में नेक्स्ट थिंग इज़, दिस इज़ द M फेज़ अबाउट विच आई हैव नॉट टोल्ड यू। दिस इज़ द M फेज़। M फेज़ यानी कि ये माइटोटिक फेज़ की हम बात कर रहे हैं। एंड माइटोटिक फेज़ इज़, आप एक वर्ड याद रखो, PMAT। PMAT
यानी कि जब हम अब सेल डिवीजन के अंदर हम एंटर कर रहे हैं, माइटोटिक फेज़ के अंदर अगर अब हम जा रहे हैं, तो ये माइटोटिक फेज़ में जाने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि अब सेल डिवीजन इज़ अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ नॉट वेरी इजी थिंग। तो सेल से चेक पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पर आप समझ लो कि आई जस्ट रिमूव इट ऑल एंड देन यस, सपोज़ कर लो ये यहाँ तक आ गए, G1 आ गया, S भी हो गया, G2 भी हो गया, देन हेयर इज़ वेयर आई जस्ट पुट द ब्लू कलर, आई रिमूव इट एंड अगेन ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। सपोज़ यहाँ पर G2 के बाद हेयर इज़ द चेक पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज यू नो दैट G1 S G2, इसके बाद क्या आएगा, सीधा M फेज़ आएगा ना, ये वाला M फेज़ आएगा, इधर वाला। अगेन आई रिमूव द इंक सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग इज़ दैट आफ्टर G1, इसको तो भूल जाओ G0 को, है ना, क्योंकि ये तो चले गए रेस्ट करने, इनका तो काम खत्म है। तो G1 S G2, ठीक है, इसके बाद अब क्या आ रहा है आपका, M फेज़ आ रहा है ना, इट इज़ रिटन हेयर, M फेज़ आ रहा है आपका। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी एक चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब होता है चेकिंग। चेकिंग किस बात की, सपोज़ जैसे आप एग्ज़ाम्स देते हो, एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम छोड़ो, अभी आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, अभी आपने पेरेंट्स को बोला होगा कि हम वी वांट टू स्टडी मेडिकल, और आपने मेडिकल को ऑप्ट कर लिया, तो पेरेंट्स ने आपसे पूछा होगा 10 बार कि हाँ भाई तुम लेना चाहते हो, फ़ी हम डिपॉजिट कर दें, बुक्स हम परचेज़ कर लें, आर यू श्योर यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस सब्जेक्ट इन बिटवीन, व्हाट डू यू वांट टू डू विद दीज मेडिकल सब्जेक्ट्स, ये सब कुछ पूछा होगा। आपने कहा होगा येस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम ये वो, जो भी आपका दिल किया होगा। जब फिर पापा ने कहा होगा ठीक है ओके भाई तुम ले लो एडमिशन, ऐसा चेक पॉइंट उन्होंने किया ना, श्योर किया। इन द सेम वे ये दिस चेक पॉइंट, क्योंकि अब ये जो इतना सब कुछ आपने किया G1 S G2 फॉर व्हाट, फॉर द डिवीजन पर्पज़, तो सेल विल बी लाइक आस्क, उसके पूछती है सेल आप कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू डिवाइड, do you have the material ready, do you have ATP ready, have you replicated the DNA, do you have the raw material ready which is going to need in the cell division, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो सेल डिवीजन में आप नहीं जा सकते। दैट मीन्स इट इज़ द चेकिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सेल कि वेदर इट इज़ रेडी और नॉट, बिकॉज सेल डिवीजन इज़ अ टफ प्रोसेस। तो चेक पॉइंट बोलते हैं भाई देख ले मुश्किल प्रोसेस है सेल डिवीजन करना, तू तैयार है, रेडी है, सब सामान तेरे पास है तो यस कर। फिर सेल विल बी लाइक यस आई एम रेडी, आई हैव ऑल द रॉ मटेरियल विद मी, आई हैव रेप्लिकेटेड माई DNA, आई ऑल्सो हैव द ATP। तो फिर चेक पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, नाउ गो फॉर डिवीजन, इसको बोलते हैं जाओ। तो दैट मीन्स चेक पॉइंट इज़ जस्ट फॉर दैट वेदर सेल शुड बी अलाउड टू डिवाइड और नॉट, इसलिए वो चेक पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारी प्रिपरेशन की चीज़ें जो उसने की हैं वो सब बताती है कि हाँ भाई मेरे पास सब कुछ है, सारा मटेरियल है, आई एम रेडी एंड नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द डिवीजन फेज़, क्योंकि अब यहाँ तक आ गया तो फिर अभी एक बारी फिर वापस नहीं जा सकती सेल, बिकॉज ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी मच कोऑर्डिनेटेड। ये ऐसा नहीं होता कि कोई फेज़ पहले आ जाए, G1 से पता चला आप सोचो कि पहले G2 आ जाए, फिर S आ जाए, फिर G आ जाए, ऐसा नहीं होता। दे ऑल आर वेरी मच कोऑर्डिनेटेड फेजेस। तो ये M फेज़ तक पहुंच जाते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड डिवीजन फेज, विच आई हैव शोन इट हेयर with the help of diagram. This is the thing that M phase you can see division of mitotic division, because cell division is of two type, mitotic and meiosis cell division. So first we study about the mitotic cell division, and before that also I want to just tell you one more thing, that when cell division occurs there are two division of two things. One is division of nucleus and another is division of cytoplasm. तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, एंड साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर घर में बंटवारा है, डिवीजन हो रहा है, तो आप पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, कि पहले ज्वेलरी देख लो, पहले डायमंड्स देख लो, पहले प्रॉपर्टी है तो देख लो, बंगले हैं तो देख लो, है ना। आफ्टर देन आप कहोगे कि चलो बर्तन वर्तन तो बाद में बांट लेंगे, नहीं भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। तो वो उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैरियोकाइनेसिस। दैट मीन्स यहाँ पर तो मेन चीज़ है ना, DNA है, न्यूक्लिक एसिड जिसको आप कहते हो, तो उसका डिवीजन फर्स्ट है। तो कैरियोकाइनेसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो पहले उसको पढ़ा जाता है और उसके बाद जो है हम साइटोकाइनेसिस की तरफ मूव करते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल
for this lecture, and in the next lecture I will directly start the various stages of the mitotic cell division. और तब तक आप इसको रिवाइज करो अच्छे से.